हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी ही गलती होने के बावजूद ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। किसी ने आहान की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजेगा। उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी राय देते हुए कहा, आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की वो बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर सबको तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। उन्होंने आहान की कही हुई बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भले ही ये सब सोचते हुए सीमा बुआ जी थोड़े इनसिक्योर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और बेचारी बनने का नाटक जारी रखा। भीड़ में तरह तरह के अंदाज लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक आदमी ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, सुनो लड़के, अब बात साफ साफ कहो, ये चोरी करके सीना चोरी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? अब जबकि उस आदमी ने आहान से ये सवाल कर ही लिया था तो भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि असली बात क्या थी। आहान ने बहुत ही काम अंदाज में अपनी बात कहना शुरू किया। मैं अपनी बात एक ही बार कहूंगा। ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही हैं कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। आहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया ना? आहान एक आखिरी बार सीमा बुआ जी के इस बात को कंफर्म करना चाहता था, लेकिन अब सीमा बुआ जी की बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने आहान से नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं। आहान ने सीमा बुआ जी से कहा, अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुराकर भागा है। आहान की बात के पीछे का असली मतलब उसके, शनाए के और सीमा बुआ जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। सीमा बुआ जी को लगा कि अब उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वो क्या है ना कि अभी मुझे थोड़ा घर पर काम है, मैं अभी निकलती हूँ। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे जैसे कोई उनके पीछे पड़ गया हो। सभी लोग अपनी नजर चुराकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। उसने सबको जाते हुए देखकर एक छुटकारे की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही आहान कुछ दूर तक ड्राइव करके आगे चला गया, शनाया ने उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? शनाया के सवाल को सुनकर आहान ने बहुत ही क्यूट फेस बना दिया और अपनी क्यूरियस वाइफ के सवाल को जवाब देते हुए कहा, वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। क्या बिना किसी सबूत के आहान ने ऐसे ही अपने बातों से सीमा बुआ जी के छक्के छुड़ा दिए थे? इतना ही नहीं, लोगों ने बिना कोई सबूत देखे आहान पर यकीन कर लिया था। क्या आहान पहले से ही इतना चार्मिंग और स्मार्ट था? शनाया पिछले कुछ दिनों से आहान के अलग अलग कलर शेड्स देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? जब शनाया अपने मन ही मन में आहान की तारीफों के पुल बांध रही थी, आहान ने उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया। आहान उसे फ्लर्टी अंदाज में सवाल करते हुए कहता है, शनाया,
आप ये क्या सोच रही हैं? क्या आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? इस सवाल को सुनते ही शनाया दंग रह गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ तो। शनाया ने तो अपनी बात कह दी थी, मगर जब उसने इस बात पर आहान का जवाब सुना, वो बेचारी शर्म के मारे लाल गुलाबी हो गई। आहान ने कहा, आप उस बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूं। क्या आहान शनाया के साथ फ्लर्ट कर रहा था? ये सच बता रहा था? क्या वो मोमेंट आ गया था जिसका आहान ने सालों से इंतजार किया था? क्या होगा इस नई प्रेम कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।